अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई की जानिब से सीटेट जनवरी 2024 के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 21 जनवरी 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर सीटेट के लिए उर्दू पेडागोजी क्लासेस स्टार्ट कर दी जा चुकी है और यहाँ पर आपको सभी क्लासेस सिलेबस के मुताबिक मिलेंगी, यानी कि 100% सिलेबस आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप फ्री में क्लासेस मुकम्मल सिलेबस के मुताबिक आसानी से हासिल कर सकते हैं। बदले में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों में जो सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उर्दू ज़बान का सेकंड पेपर जो है तो देखने वाले हैं, और सेकंड लैंग्वेज है, और जिसमें से 15 में से 15 जो है तो सवालात के जवाबात आपको किस तरीके से हल करना है और किस तरीके से पैराग्राफ हल किया जाता है, किस तरीके से नज़म हल की जाती, नज़म के जो सवालात होते हैं, तो ये पैराग्राफ पैसेज में जो पूछा जाता है सवालात, वो पैसेज के अंदर से और नज़म के अंदर से सवालात पूछे जाते हैं। तो आपको वहाँ पर एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं करना है, बल्कि जो है तो आपको 15 में से 15 नंबरात हासिल करना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो आपका वक्त ज़्यादा ना लेते हुए इंशाल्लाह 15 मार्क का और 15 नंबर का रहेगा कि किस तरीके से आप 15 में से 15 मार्क ले आ सकते हो। तो गाइस, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। यहाँ पर आपको हिदायत दी गई है। उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 121 था 150 सिर्फ तभी दे अगर उन्होंने ज़बान दुआम का ऑप्शन उर्दू चुना है। हिस्सा 5 ज़बान दुआम उर्दू। उर्दू सवालों के जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 121 था 150 सिर्फ तभी दे अगर उन्होंने ज़बान सेकंड का ऑप्शन उर्दू चुना है। तो आपको यहाँ पर एक हिदायत दी गई है और उसमें इबारत दी गई है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 था 128 तक जो है तो आपको एक पैसेज दिया गया है यहाँ पर, और वो पढ़ना है और इसमें से आपको जवाब ढूंढकर सवालात के जवाबात लिखना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें करना ये है कि डायरेक्टली पैसेज नहीं पढ़ना है बल्कि सवाल पढ़ना है, उसके बाद जो है तो पैसेज की तरफ आना है। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला सवाल है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि जब वो जंगल से गुज़रा तो उसके साथ क्या हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है उस पर शेर ने हमला कर दिया। सेकंड ऑप्शन है वो तूफ़ान में फंस गया। थर्ड ऑप्शन है वो जंगल में रास्ता भूल गया। और लास्ट ऑप्शन है उस पर 6 आदमियों ने हमला कर दिया। तो हम आते हैं पैसेज की तरफ। यहाँ से आपको पैसेज स्टार्ट करना है पढ़ना। एक दुकानदार तिजारत की गर्ज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि बेख्याली में शहर से बहुत दूर निकल गया और एक जंगल में जा निकला। अभी ये धुन में आगे ही जा रहा था कि पीछे से 6 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। तो दोस्तों, हमारा सवाल पूछा गया है कि जो है तो जब वो जंगल से गुज़रा तो उसके साथ क्या हुआ। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि उस पर 6 आदमियों ने हमला कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है दुकानदार की जान बचाकर कौन घर ले आया। फर्स्ट ऑप्शन है एक अजनबी। सेकंड ऑप्शन है उसका घोड़ा। थर्ड ऑप्शन है उसका दोस्त। और लास्ट ऑप्शन है एक हाथी। तो दोस्तों, हमने जहाँ पर पैराग्राफ को ख़त्म किया था वहाँ से शुरू करना है पढ़ना, ताकि आपका वक्त ज़्यादा जो है तो वक्त सर्फ ना हो। उसने उनके एक वार तो खाली दिए, लेकिन जब देखा कि वो
6 है तो सोचा कि अच्छा यही है कि उनसे बचकर निकल चलूं। उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा। सच ये है कि घोड़े ने दुकानदार के घोड़े ने उसी दिन अपने दाम वसूल कर दिए। कुछ देर बाद डाकुओं के घोड़े पीछे रह गए और घोड़ा दुकानदार की जान बचाकर उसे घर ले आया। दोस्तों सवाल पूछा गया है कि दुकानदार की जान बचाकर कौन घर ले आया। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उसका घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर का क्वेश्चन है, मालक की जान बचाने में घोड़े का क्या हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है उसकी दोनों टांगे बेकार हो गई। दूसरा ऑप्शन है वो बुरी तरह जख्मी हो गया। तीसरा ऑप्शन है उसकी जान चली गई और चौथा ऑप्शन है वो अधमरा हो गया। दोस्तों हमने जहाँ से पैराग्राफ को रुकाया था, ख़त्म किया मतलब स्टॉप किया था, वहाँ से स्टार्ट करना है। इसके बाद जो है तो जान बचाकर उसे घर ले आया। यहाँ से उस रोज़ घोड़े ने इतना ज़ोर लगाया कि उसकी टांगें बेकार हो गई। सवाल में पूछा ये गया है कि मालिक की जान बचाने में घोड़े का क्या हुआ। तो उसकी दोनों टांगें बेकार हो गई। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपका अगला सवाल है 124 नंबर का सवाल। दुकानदार ने साइस को क्या हुक्म दिया। फर्स्ट ऑप्शन है घोड़े की रोज़ मालिश की जाए। दूसरा ऑप्शन है घोड़े को रोज़ सुबह व शाम 6 सेर दाना दिया जाए और कोई काम ना लिया जाए। तीसरा ऑप्शन है घोड़े को अच्छी जगह रखा जाए और चौथा ऑप्शन है घोड़े का इलाज अच्छा किया जाए। तो दोस्तों हमने पैराग्राफ को जहाँ पर स्टॉप किया था वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है आपको। खुदा का करना ऐसा हुआ, कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें भी जाती रही, लेकिन दुकानदार को अपने वफादार घोड़े का एहसान याद था। उसने अपने साइस को हुक्म दिया कि जब तक घोड़ा जीता रहे उसको रोज़ सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए और उससे कोई काम ना लिया जाए। दोस्तों सवाल में पूछा ये गया है कि दुकानदार ने साइस को क्या हुक्म दिया। तो दोस्तों यहाँ पर घोड़े को रोज़ सुबह व शाम 6 सेर दाना दिया जाए और उससे कोई काम ना लिया जाए, मतलब आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 125 नंबर का सवाल है। साइस रोज़ बरोज़ उसके साथ क्या करता गया। फर्स्ट ऑप्शन है घोड़े का दाना कम करता गया। सेकंड ऑप्शन है घोड़े से खूब काम लेता रहा। थर्ड ऑप्शन है उसके साथ बुरा सलूक करता रहा और लास्ट ऑप्शन है उसको बुरा भला कहता रहा। दोस्तों हम आते हैं पैराग्राफ की तरफ, जहाँ से हमने पैराग्राफ को स्टॉप किया था वहाँ से शुरू करना है। साइस ने उस हुक्म पर अमल ना किया और रोज़ बरोज़ घोड़े का दाना कम करता गया। तो सवाल में पूछा ये गया है कि साइस रोज़ बरोज़ उसके साथ क्या करता गया। तो साइज जो है तो घोड़े का दाना कम करता गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपका अगला सवाल है यहाँ पर कि 126 नंबर का सवाल है, जंगल की जमा है, मतलब जंगल की जमा क्या है। दोस्तों जंगल की जमा होती है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया यहाँ पर जंगलों, सेकंड ऑप्शन है जंगलातों, थर्ड ऑप्शन है जंगलातीन और लास्ट ऑप्शन है जंगलेन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जंगलों। जंगल की जमा पूछा गया है तो जंगल की जमा जंगलों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि 127 नंबर का सवाल है, गरीब का मुतज़ाद क्या है, मतलब गरीब का अपोजिट वर्ड कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है रईस, सेकंड ऑप्शन है अमीर, थर्ड ऑप्शन है मालदार और लास्ट ऑप्शन है सरमायादार। तो दोस्तों 127 नंबर का गरीब का जो मुतज़ाद रहेगा वो रहेगा अमीर। अपोजिट वर्ड आपको यहाँ पर पूछा गया है।
हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर 128 नंबर का सवाल आपको नज़र आ रहा है कि दुकानदार घोड़े पर सवार होकर किस लिए जा रहा था। फर्स्ट ऑप्शन घर का सामान खरीदने की गर्ज से, सेकंड ऑप्शन तिजारत करने की गर्ज से, थर्ड ऑप्शन किसी दावत में जाने की गर्ज से, और लास्ट ऑप्शन है किसी को ढूंढने की गर्ज से। दोस्तों अब हम आते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ हमने जहाँ से जो है तो यहाँ पर ख़त्म किया था, यही नहीं बल्कि एक रोज़ उसे अपाहिज और अंधा समझकर अस्तबल से निकाल दिया। तो ये यहाँ पर आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना ख़त्म हो चुका है। तो आपको दोबारा से पैराग्राफ शुरू करना है ताकि आपके आखिरी सवाल का जवाब आपको बआसानी से मिले। एक दुकानदार तिजारत की गर्ज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। तो किस लिए जा रहा था दोस्तों? तो एक दुकानदार जो है तो तिजारत की गर्ज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट जो है तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको हिदायत दी गई है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेकंड जो लैंग्वेज जिसका होता है, सेकंड लैंग्वेज में दोनों पैराग्राफ आते हैं आपको, और फर्स्ट लैंग्वेज में पहला जो है तो पैराग्राफ होता है और दूसरा जो है तो नज़म पूछी जाती है। 15 मार्क के लिए दोनों होते हैं। और हम जो है तो सेकंड पेपर देख रहे हैं, लैंग्वेज सेकंड का दूसरे पेपर के सेकंड लैंग्वेज में देख रहे हैं। तो आपको जो है तो ये सवाल नंबर 129 था 135 हल करना है, यानी कि पूरे 6 सवालात है। तो हम डायरेक्टली आते हैं पैसेज की तरफ। पहले सवाल पढ़ेंगे कि बारिश कम होने की वजह क्या है। तो अब जो है तो हमें पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है कि हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी की फराहमी मुश्किल मसला है। जंगलों के कट जाने और मौसम में तब्दीली की वजह से बारिश कम हो रही है। तो दोस्तों सवाल पूछा ये गया है कि बारिश कम होने की क्या वजह है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर जंगलात का कटना, दूसरा ऑप्शन है जानवरों का शिकार, तीसरा ऑप्शन है गर्मी का ज़्यादा होना, और चौथा ऑप्शन है आबादी का बढ़ना। तो जंगलात के कटने की वजह से बारिश कम हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि ज़ेर ज़मीन पानी क्यों खुश्क हो रहा है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने से, बोरवेल की पास पास खुदाई से, सनतें लगाने से, और लास्ट ऑप्शन है कारखानों के गंदे पानी से। दोस्तों जहाँ पर हमने पैराग्राफ को स्टॉप किया था वहाँ से शुरू करना है कि ज़ेर ज़मीन पानी बोरवेल के पास पास खुदाई से खुश्क हो रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि बोरवेल के पास पास खुदाई की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी खुश्क हो रहा है, यानी ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई सनतें कहाँ पर खुल रही है। फर्स्ट ऑप्शन है गांव के अंदर, सेकंड ऑप्शन है शहरी आबादी के करीब, थर्ड ऑप्शन है जंगलों के नज़दीक, और लास्ट ऑप्शन है समंदरों के करीब। दोस्तों यहाँ पर जो तो हमको पैराग्राफ की तरफ आना है कि ग़िज़ा यानी अनाज, दूध, तरकारियाँ, फल, गोश्त, अंडे इतनी तादाद में फ़राहम करे कि वो हमारी मांग का मुकाबला कर सके। हिंदुस्तान अब सिर्फ ज़रई मुल्क नहीं रहा बल्कि सनती तरक्की की राह पर गामज़न है। नए नए कारखाने शहरी आबादी के करीब खुल रहे हैं। दोस्तों हमारा जो सवाल ये पूछा ही गया है आपको कि नई नई सनतें कहाँ पर खुल रही है। तो शहरी आबादी के करीब, यानी कि सेकंड नंबर वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 132 नंबर का सवाल है आपका कि कारखानों के धुओं से क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है चारों तरफ धुआं छा जाता है, दूसरा ऑप्शन है पेड़ पौधे ख़त्म होते जा रहे हैं, तीसरा ऑप्शन है ताज़ा और साफ़ हवा कम होती जा रही है, और लास्ट ऑप्शन है माहौल आलूदा होता जा रहा है। दोस्तों हम आते हैं पैराग्राफ की तरफ यहाँ पर कि इन कारखानों की चिमनियाँ धुआं उगलती है, इंसानों के लिए जो ताज़ा और साफ़ हवा चाहिए वो कमयाब होती जा रही है। दोस्तों पूछा ये गया आपको सवाल में कि कारखानों के धुएँ से क्या हो रहा है। तो ताज़ा और साफ़ हवा कम होती जा रही है, आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला आपका सवाल है यहाँ पर कि मुश्किल की जमा क्या है।
मतलब मुश्किल क्या है, मुश्किल की जमा है तो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है मुश्किलों, सेकंड ऑप्शन है मुश्किलातों, थर्ड ऑप्शन है मुश्किलातें और लास्ट ऑप्शन है मुश्किलातीन। तो दोस्तों मुश्किल की जमा जो होता है वो होता है मुश्किलों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। 134 नंबर का सवाल है, करीब का मुद्सात है, मतलब करीब का अपोजिट वर्ड क्या है, जिद क्या है। मुद्सात जिद से बना है। फर्स्ट ऑप्शन है दूर, सेकंड ऑप्शन है पास, थर्ड ऑप्शन है नज़दीक और लास्ट ऑप्शन है तवील। तो दोस्तों करीब और दूर इस तरीके से हम कहते हैं, बड़ा छोटा इस तरीके से जो है, तो करीब का जो राइट आंसर है वो रहेगा अपोजिट वर्ड दूर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका यहाँ पर कि आबादी के बढ़ जाने से सबसे मुश्किल मसला क्या खड़ा हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है ग़िज़ा का, दूसरा ऑप्शन है पानी का, तीसरा ऑप्शन है बीमारी और लास्ट ऑप्शन है नौकरी का। तो हम जो है तो पैराग्राफ की तरफ आते हैं यहाँ पर कि हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी की फराहमी मुश्किल मसला है। यहाँ पर पहली ही लाइन में आपको आंसर नज़र आ रहा होगा कि आबादी के बढ़ जाने से सबसे मुश्किल मसला क्या खड़ा हुआ, तो पानी का मसला जो है तो खड़ा हुआ। तो दोस्तों हमने आज के सेशन में दो पैराग्राफ हल किए सेकंड लैंग्वेज के, पेपर सेकंड के जो है तो दूसरी लैंग्वेज के। तो आपको ये 15 में से आउट ऑफ 15 मार्क हासिल करना है, ताकि जो है तो आपका स्कोर अच्छा बने और उर्दू सब्जेक्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे होंगी तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड को भी जो है तो अ, मदद मिले और उनकी स्टडी में आसानी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। Thank you for watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.